नमस्कार साथियों। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा उपसर्ग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम सामान्य हिंदी को बिल्कुल शून्य से आप लोगों को पढ़ाते चले आ रहे हैं, ठीक है। और इसी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग कहते किसे हैं। हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में आखिर उपसर्ग होते कितने कितने हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सवाल यही उठकर आएगा कि उपसर्ग कहते किसे हैं। दोस्तों, यहाँ पर उपसर्गों को आप ऐसे तोड़कर याद रखिएगा, उप प्लस सर्ग, क्योंकि यहाँ पर जो इसका हमने संधि विच्छेद किया है, इसमें उप का एक अलग अर्थ निकलेगा और सर्ग का एक अलग अर्थ निकलेगा। क्योंकि उप का जो अर्थ होता है ना, वो होता है समीप, ठीक है। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है आकर सृष्टि करना। कहने का मतलब मैं आप लोगों को उपसर्ग की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से समझाऊंगा कि किसी शब्द के समीप आकर बैठ जाना, यही होता है उपसर्ग। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के आदि, आदि का मतलब शुरू, शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? शब्द के बिल्कुल शुरू में, यानी आदि में। आदि का मतलब शुरू होता है, शब्द के बिल्कुल आदि यानी कि शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, ठीक है। उपसर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या पास में बैठकर दूसरा नया शब्द बनाना, ठीक है। पास में बैठेगा, बिल्कुल शुरू में आएगा, शुरू में आकर क्या करेगा, दूसरा नया क्या बना देगा, शब्द बना देगा। आप लोग कुछ इस प्रकार से याद रखिएगा। उपसर्ग का अर्थ होता है बिल्कुल समीप आकर बैठ जाना, या फिर जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ विशेषता लाते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो डेफिनेशन तो आप लोग समझ गए होंगे खूब अच्छे से। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर हिंदी में उपसर्ग होते कितने हैं। हिंदी की बात करें पहले, हिंदी की, ठीक है। हिंदी में दोस्तों अब यहाँ पर भी किताबों में भी मतभेद है, ठीक है। किताबों में भी मतभेद है। कैसे भाई? बात करें यदि हम लूसेंट बुक के अनुसार, तो लूसेंट की बुक ने हिंदी में जो उपसर्ग बताए हैं वो बताए हैं 13, ठीक है। बात करें 2018 यूपी पुलिस के घटना चक्र की, तो इसने जो उपसर्ग बताए हैं हिंदी में वो बताए हैं 10। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो आपने बहुत बड़ी कन्फ्यूजन खड़ी कर दी। जी नहीं, कन्फ्यूजन आपके लिए कोई नहीं है। सबसे पहली प्रायिकता आप 13 को देंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी में उपसर्ग 13 होते हैं, ठीक है। अगर आपको 13 ऑप्शन नहीं मिलता है तब आप 10 ऑप्शन उसमें टिक करेंगे। सबसे पहली प्रायिकता आप लोग देंगे 13 को, ठीक है, क्यों हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद में नंबर, अगर 13 आपको नहीं मिलता है तो उसके बाद में आप लोग 10 लगाएंगे। आप लोग कहें सर 13 और 10 दोनों मिलें तो भी आप 13 को ही टिक करेंगे, क्योंकि मैं 13 दिखाऊंगा कि होते कितने हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल उसका प्रकार भी दिखाऊंगा कि 13 आखिर हैं तो वो कितने, मतलब कैसे हैं और कौन कौन से हैं, तो पूरी आप सभी को संख्या दिखाऊंगा भाई मैं। अब ये तो होगी हिंदी की बात। बात करें संस्कृत की कि संस्कृत में आखिर उपसर्ग होते कितने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लूसेंट बुक संस्कृत में होते हैं, लूसेंट बुक ने संस्कृत में 22 उपसर्ग माने हैं। और हालांकि नेट पर आप सर्च करेंगे तो 22 ही मिलेंगे आप लोगों को। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, लेकिन सामान्य हिंदी का जो घटना चक्र है यूपी पुलिस वाला, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसने कितने माने हैं, उसने संस्कृत में मतलब माने हैं कुल मिलाकर 19। तो आप प्रायिकता किसे देंगे? 22 को देंगे, क्योंकि संस्कृत में 22 ही उपसर्ग होते हैं। और यहाँ पर भी मैं 22 का ही आप सभी को क्या बताऊंगा, विस्तार पूर्वक बिल्कुल विश्लेषण बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको 22 ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आप लोग टिक करेंगे 19 को, ठीक है। फिर आप लोग टिक करेंगे कि 19 होते हैं भाई, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये तो संस्कृत और आपका हिंदी का हो गया मतलब ब्यौरा, ठीक है। अब बात करें उर्दू के उपसर्ग की, ठीक है। तो उर्दू के उपसर्ग जो दोस्तों होते हैं, ठीक है, वो लूसेंट बुक ने दिखाए हैं उर्दू व फारसी के उपसर्ग, उर्दू व फारसी के, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लूसेंट बुक इनने मतलब इसने 19 बताए हैं कि 19 उपसर्ग उर्दू और फारसी में होते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें 2018 की घटना चक्र की, तो इसने उर्दू में 12 उपसर्ग दिए हैं,
ठीक है, कितने दिए हैं, 12 उपसर्ग दिए हैं। अब आप लोग कहेंगे सर आपने हम बिल्कुल घपड़े में डाल दिए, ठीक है, यानी कि झंझट में डाल दिए। तो झंझट में तो डालें, मुझे पता है भाई, जानबूझ के तो डालें। अब आप लोग भी तो एक काम करेंगे, आप लोग क्लियर क्लियर करके आंसर बताइए कि आखिर होते कितने हैं प्योर प्योर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, हालांकि मुझे तो पता है कि होते कितने कितने, और मैंने आप लोगों को क्लियर करके बताया है। यदि आपके दिमाग में मेरे द्वारा समझाए हुए प्रारूप से कोई समस्या बन गई है तो बिल्कुल आप लोगों का मन भी कर रहा होगा भाई अब तो नेट पे सर्च ही कर लें, तो बिल्कुल नेट पे सर्च कर दें और कमेंट करके बता दें कि भाई इतने इतने होते हैं। ठीक है, जो आंसर बनते हैं दोस्तों वो मैंने आपको सभी को लूसेंट और 2018 के घटना चक्र के अनुसार कन्वर्ट करा दिए हैं, बता दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए बात करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम संस्कृत के उपसर्गों को, और ये संस्कृत के उपसर्ग ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, एक बार मैं आप सभी को पहले संस्कृत के उपसर्ग जितने भी है बोलकर बता दूं। अति, अधि, अनु, लिखना चाहें लिख लो आप किसी नोटबुक पर। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, ठीक है, उत, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, नी, परा, परी, प्र, प्रति, वी, सम, सु, ये होते हैं आपके भाई संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है भाई, अब इनकी संख्या आप लोग ये याद रखिएगा कि 19 भी आप लोगों को मिलेगी, और आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, आप लोगों को 22 भी मिलेगी। यदि आपको 22 ऑप्शन में मिलती है तो 22 टिक कीजिएगा, अगर 22 नहीं मिलती है तो फिर आप 19 टिक कीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी उपसर्ग हैं जो 2-1 में आ गए हैं, 2-1 में कन्वर्ट करके दे दिए हैं। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा, जैसे कि उत जो होना है, उत, ये उत किस में आता है भाई, ये उत जो है उद में आ जाता है। ठीक है, तो एक यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ऐसे ही एक दूसरे में एडजस्ट हो गया है। तो कहने का मतलब ना तो 2018 की घटना चक्र गलत बोल रही है और ना ही लूसेंट बुक गलत बोल रही है, दोनों अपनी जगह सही हैं, कोई सी भी गलत नहीं बोल रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस आप लोगों को वहाँ पर जो एग्जाम में दिया जाए उसमें पहचानना होगा कि लूसेंट और घटना चक्र ने क्या क्या आंसर किया है, क्योंकि लूसेंट ने बिल्कुल प्रारूप खोलकर बताया है कि भाई ये अलग अलग हैं, लेकिन जो 2018 का घटना चक्र है उन्होंने दुर्दुस को एक कर दिया है, जैसे कि उद और उत को, मतलब उत को उन्होंने क्या मान उपसर्ग नहीं माना है, ऐसे भी हैं। ठीक है, तो मैंने आप सभी को पूरी डिटेल के साथ में बताया है। संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं, सबसे पहले हम अति की बात करते हैं। अति का मतलब क्या होता है, अति का मतलब दोस्तों होता है भाई अधिक। अति का मतलब अधिक, कहते हैं ना भाई उसने तो कतई अति कर रखी, यानी अधिक कर रखा। ठीक है, परे यानी जो थोड़ा सा परे हो, ठीक है, समझ से परे हो। तो अति उपसर्ग आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, जैसे कि वर्ड मिलेंगे अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक, तो अत्यधिक का आप लोग संधि विच्छेद कर लेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ ही पहचान लेंगे कि आपका जो होता है अत्यधिक, ये किसका मतलब, अत्यधिक में जो उपसर्ग प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा लाया जाता है, तो वो अति लाया जाता है। अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस रिक्त, अति प्लस शय, तो अति उपसर्ग होता है। अगर ऐसे वर्ड मिले और आप लोगों से पूछे कि अत्यधिक में कौन सा उपयोग, मतलब कौन सा उपसर्ग उपयोग में लाया गया है, तो अति आएगा। ठीक है, अत्यंत में अति आएगा। दूसरा है अधि। अब ये अधि कैसे कैसे वर्ड में मिलेगा, अधि का अर्थ क्या होता है, अधि का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर या फिर श्रेष्ठ, श्रेष्ठता की बात करेगा ये। ठीक है, स्थानों में श्रेष्ठ के लिए, जैसे कि बोल देगा अधीन। ठीक है, अधि प्लस इन यानी अधीन। ठीक है, आप आपसे दे सकते हैं अधीक्षण। ठीक है, अधि प्लस ईक्षण, अध्यक्ष। ठीक है, अधि प्लस अक्ष, ऐसे मिल जाएंगे। अधि प्लस कार, अधि प्लस पति, यानी कि ऊपर यानी श्रेष्ठता की बात करेगा, वो भी स्थानों में। ठीक है, जैसे अध्यादेश, अधिसूचना, अधि प्लस सूचना। ठीक है, अध्यात्म ये आ गया, अध्याय, अध्ययन। ठीक है, अधिष्ठता ये हो गए आपके, अधिष्ठान। ठीक है, अधिमास, तो ऐसे वर्ड आप लोगों को इसमें देखने के मिलेंगे। अधिनायक, तो ऊंचा या श्रेष्ठता की बात यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अनु उपसर्ग आप लोगों को कहां पर मिलेगा, अनुचर, अनु प्लस चर। ठीक है, अनुचर, अनुवेशन, अनु प्लस एषण। ठीक है, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। ठीक है, याद रखिए, अनु प्लस करण, अनु प्लस सार। ठीक है, अनु प्लस शासन, तो ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अनु प्लस गृहित। ठीक है, तो अनुगृहित में भी अनु उपसर्ग है। अनु प्लस रक्षण, अनुरक्षण, इसमें भी अनु प्लस ज्ञा। ठीक है, अनुज्ञा यानी कि अनुमति जिसे बोलते हैं, तो इसमें भी आपका अनु उपसर्ग है। अनु प्लस भव, अनुभव में भी।
ठीक है। अनु प्लस राग, अनुराग में भी। अनुशंसा, इसमें भी आपका अनु उपसर्ग है। अनुकरण, अनुयायी, अनुताप, अनु प्लस वाद, अनुवाद, अनुदित, ठीक है। अनु प्लस उद प्लस इत, इसमें भी आपका अनु उपसर्ग है। अनुशासन में, अनुमान में, अनुकरण में, ठीक है, अनुक्रम में, ठीक है, अनुताप में, तो सभी में आपका क्या हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समान के लिए, पीछे और फिर समान। अप का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, बुरा या हीन, ठीक है। तो इसमें आपको बुरा या हीन जैसी बातें मिलेंगी, इसका अर्थ ही बुरा या हीन होता है। जैसे कि अपयश, ठीक है, अपयश, अपमान, अपकार, ठीक है। तो ऐसे बुराई या फिर बुरे और हीन किसी बात आपको देखने के लिए मिलेगी, कमी किसी बात मिलेगी, ठीक है। तो अब जैसे कि अप शब्द कहना किसी को, अप प्लस शब्द, अपभ्रंश, अप प्लस भ्रंश, ठीक है। अपवर्तन, अप प्लस वर्तन, अप से, अप प्लस से, अपकीर्ति, अप प्लस कीर्ति, अपरूप, अप प्लस रूप, अपरस रूप को क्या कहते हैं, बदशकल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अप उपसर्ग मिल रहा है इन सभी में, ठीक है। अपव्यय, अप प्लस व्यय, ठीक है। अपहरण, अप प्लस हरण, तो अप ऐसे आप लोगों को मिलेगा। अप का अर्थ होता है बुरा और हीन, याद रखिएगा, ठीक है। अपहरण, अपराध, अपमिश्रण, अप प्लस मिश्रण, अप इच्छा, अप प्लस इच्छा, ठीक है। अपलायन, अप प्लस लायन, अप प्लस त्याग, तो अपत्याग, ठीक है। अपांग, ठीक है, अपंग मिलेगा या फिर अपांग मिलेगा, अप प्लस अंग, ठीक है। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अप आप लोगों को ऐसे ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। अप का अर्थ क्या होगा, बुरा या हीन। कुछ वर्ड मैं आप सभी को यहां पर दिखा रहा हूं और कुछ बोलकर भी बता रहा हूं। अब बात करते हैं अभी। अभी का अर्थ क्या होता है, सामने। अभी का अर्थ सामने या फिर चारों ओर, ठीक है, चारों ओर या फिर पास, ठीक है। तो अभी का अर्थ होता है सामने, चारों ओर या फिर पास। अब आप लोगों को एग्जाम्पल देगा कि अभियान में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम क्या है। तो अभियान, अभी प्लस यान, ठीक है, अभियान, ठीक है। अभिषेक, अभी प्लस सेक, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, अभी। अभी ने, अभी प्लस ने, ठीक है। अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय जिसे बोलते हैं, ए आदि भय या उदय, अभी प्लस उद प्लस ए, ठीक है। तो अभिद्य हो गया। अभिज्ञ, अभिज्ञ में अभी प्लस गे, ज्ञानी वाला गे, ठीक है। अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट। अभ्यर्थी, अभी प्लस अर्थी। अभिन्यास, अभी प्लस नी प्लस आस, ठीक है। अभिघा, तो अभी प्लस धा प्लस धारण, ठीक है, धारण करने वाले जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड आप लोगों को मिलेंगे, अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, अभी प्लस मुख। तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि यहां पर उपसर्ग कौन सा प्रयोग में लाया गया है। अब बात करते हैं अब के बारे में। अब का अर्थ होता है हीन या फिर नीच, नीच वर्ड या फिर बुरा, ठीक है, या फिर नीचा या फिर हीन। तो ये उपयुक्त सभी जो आएंगे, उपयुक्त तक भी दोस्तों किस में आएगा, अब में आएगा। अब यानी ये आपकी नीच पने की हरकत, हीन, बुराई, ठीक है, और नीचा स्वभाव, इन सभी को दिखाएगा। जैसे कि अवगुण, तो अवगुण में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम अब है, अब, ठीक है। अवनीति यानी अब प्लस नीति, ठीक है। अवतार, अब प्लस तार, अब उपसर्ग लिख रहा है, ठीक है, अब प्लस तरण, ठीक है भाई, ऐसे। तो अवज्ञा, अब प्लस आज्ञा, ठीक है। अवाप्ति, अब प्लस आपति। तो भाई ऐसी बातें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अवतार, अवतरण, यानी खुद आप लोग पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग का यूज हुआ है। जैसे कि आ उपसर्ग आप लोगों को कैसे वर्ड में मिलेगा, आ का अर्थ होता है तक या फिर समेत, ठीक है। जैसे कि आजीवन, आजीवन, तो आ प्लस जीवन, आगमन, आ प्लस गमन, आरक्षण, आर मतलब आ प्लस रक्षण, ठीक है। आक्रमण, आ प्लस क्रमण, ठीक है। तो ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे, ठीक है। आदेश, आ प्लस देश, आरक्त, आनंद, आ प्लस नंद, ठीक है। आच्छादन, आ प्लस छादन, ऐसे वर्ड मिलेंगे। आसन, ठीक है। आकाश, आ प्लस काश, ठीक है, आ प्लस काश। आराधना, ठीक है। आचमन, आश्रम, आपत्ति, आजानु, ठीक है। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे। आतप, आज्ञा, आमुख, आपेक्ष, आकंठ, आपात, आयोग, आसक्त, आतंक, आभार, आलंबन, आगार और आचरण, यानी आ वर्ड आप लोगों को जरूर इसमें मिलेगा, तो आप लोग पहचान लेंगे, ठीक है। उत, ठीक है भाई, उत। तो उत जो होगा दोस्तों, इससे कैसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, उत यानी उत जो उपसर्ग यूज होगा, ऊंचा या फिर श्रेष्ठ या फिर ऊपर, ऐसी चीजों को दिखाने के लिए होगा। ऊंचाई दिखाएगा किसी की, श्रेष्ठ बताएगा, ठीक है, ऊपर बताएगा। जैसे कि उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष वर्ड में कौन सा उपसर्ग है, उत, ठीक है। उत, उत्तम, उत, ठीक है। तो ऐसे वर्ड मिलेंगे, इसमें भी आपका उद उत्सर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है। उत्पत्ति, तो ऐसे वर्ड आप लोगों को भाई इसमें मिलने वाले हैं।
हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आप लोग ये सोचिएगा, ठीक है, कि ये जो होते हैं ना, ये वाले दोनों नाम बिल्कुल इसका बोला जाता है, जैसे कि यहां पर उत्कर्ष वर्ड बोला, ठीक है, उत्कर्ष जो वर्ड बोला है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत, ठीक है, उत नहीं होगा उद, उद प्लस कर्ष, ठीक है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक ही में यूज होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उत उपसर्ग आप लोगों को किसी के भी साथ में लगा हुआ नहीं मिलेगा, केवल और केवल नाम ही उत का होता है, वर्ड जो यूज किया जाता है उसकी जगह उद किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए जो वर्ड आया है, जैसे यहाँ पर आया था उत्कर्ष, इसका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई ये होता है। जैसे कि अब आपको मिला है उत्कर्ष, तो इसका मैंने तो आपको बता दिया। दूसरा वर्ड आपने ले लिया कोई भाई, मैं अभी ले लेता हूं एक वर्ड और, जैसे कि उदय ले लिया, उदय, ठीक है, तो उदय में हो जाएगा उद प्लस ए, ठीक है, उद प्लस ए जो हो जाएगा उदय हो जाएगा। कहने का मतलब उत उपसर्ग आप लोगों को कहीं पर भी यूज करता हुआ ना तो आप करेंगे और ना ही हिंदी इसका यूज करती है, इसकी जगह उद का यूज करती है, उद्गम, ठीक है, उद्गम। तो आप लोग देख लीजिए, उद से शुरू होगी, उद प्लस गम, ठीक है भाई, उद्भव, उद प्लस भव, ठीक है। तो याद रखिएगा, यूपी पुलिस घटना चक्र 2018 ने दोस्तों दोनों एक माने हैं और सभी एक मानते हैं इसका, ये उपसर्ग माना जाता है लेकिन होता नहीं है। काउंट कौन सा होता है, काउंट उद ही होता है, और उत की जगह उत नहीं आता, उद का ही संधि रूप होता है ये, ठीक है, उत नहीं, ठीक है, ये उत जो होता है दोस्तों, ये उत उद का यानी इस वाले का संधि विच्छेद होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका यूज आप लोग कहीं पर भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल इसके स्थान पर उद का ही यूज होगा। चलिए अब बात करते हैं उप के बारे में। उप उपसर्ग होता है, उप का मतलब होता है, अर्थ होता है निकट, ठीक है, सदस्य या फिर गौड़, ठीक है, तो उप का मतलब होता है निकट, सदस्य और गौड़। वर्ड कैसे मिलेंगे, उपदेश, उप प्लस देश, उपवन, उप प्लस वन, उपमंत्री, ठीक है, उप प्लस मंत्री, उप प्लस हार। तो आप लोग उप को बहुत आसानी के साथ में पहचान लेंगे। चलिए अब बात करते हैं दुर के बारे में, ठीक है, जो दुर होता है, ठीक है। चलिए दुर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो दुर, दुर जो हो जाएगा जैसे कि दुरासा, ठीक है, दुरासा, ऐसे वर्ड मिलेंगे। दुर का मतलब होता है बुरा या फिर कठिन, और ऐसे ही दुष् का भी होता है बुरा या फिर कठिन। इन दोनों का अर्थ जो होना बिल्कुल समान होता है, दुर और दुष् का। जैसे कि दुर्जन, ठीक है, तो दुर्जन अगर आपको वर्ड दिया जाए कि भी दुर्जन का क्या हो जाएगा, तो दुर्जन का जो हो जाएगा दुर प्लस जन, ठीक है, दुर प्लस जन, ठीक है, दुर प्लस गम, दुर प्लस दशा, ठीक है, दुरा यानी दुर प्लस आचार, ठीक है, दुराचार हो जाएगा। तो आप लोग आसानी के साथ पहचान लेंगे। वहीं बात करें दुष् के बारे में, तो दुष् आप लोग पहचान लेंगे, दुष् प्लस चरित्र, दुष् प्लस साहस, ठीक है, दुष् प्लस कर। तो आप लोगों ने बहुत आसानी के साथ देख लिया। अब ये जो मतलब आपको दोस्तों दुष् मिलेगा, ये आप लोगों को तीन तरीके से दुष् मिल सकता है। कैसे कैसे मैं आपको बता दूं भाई। एक तो दुष् ये हो गया, एक दुष् आप लोगों को ये मिलेगा, ये वाला सलजम वाला भी मिल सकता है, और एक आपको दुष् ये वाला भी षटकोण वाला भी मिल सकता है, ठीक है भाई। तो ये दुष् आप लोगों को इसकी जगह मिल सकते हैं, ठीक है, तो इससे भी आप लोग मत घबराइएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। अब बात करते हैं निर के बारे में, ठीक है, ये हलंत लगा हुआ है निर पर, ठीक है, निर का मतलब होता है बिना, बाहर और निषेध, ठीक है, बिना, निर का मतलब बिना, बाहर और निषेध इसका मतलब होता है। जैसे कि निरपराध, ठीक है, निरपराध में निर उप मतलब निर उपसर्ग है, निर्जन, निर प्लस जन, ठीक है, निराकार यानी निर प्लस आकार, निर्गुण, ठीक है, निर प्लस गुण। तो इसमें निर उपसर्ग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। संधि विच्छेद जैसे ही करेंगे आप लोगों को पता लग जाएगा कौन सा उपसर्ग यूज में लाया गया है। अब बात करते हैं हम निस के बारे में। निस, निस का अर्थ होता है रहित, पूरा और विपरीत, ठीक है, जैसे कि निस्सार, ठीक है, निस्सार, तो ठीक है, निस प्लस सार, निस प्लस तार, निस प्लस छल, निस प्लस चित, ठीक है। तो निस का मैंने आपको बता दिया है भाई। निस के साथ में आप लोग याद रखिएगा कि भाई कैसे बढ़ाएंगे, सलजम वाली से या फिर सलजम आपका सपेरे वाली से, कोई सी भी से आ सकती है, तो निस में भी आप लोग पहचान लेंगे। नी उपसर्ग आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, नी, निषेध की बात होगी, अधिकता की बात होगी और नीचे की बात होगी, तो वहां पर आपको नी उपसर्ग मिलेगा। जैसे कि निवारण, नी प्लस वारण,
ठीक है, याद रखिए, नी प्लस आवरण या फिर नी प्लस वारण, निपात, नी प्लस पात, नी प्लस योग, नी प्लस सेद, ठीक है, निषेध, ठीक है। तो नी उपसर्ग ऐसे वर्ड में आपका लगा हुआ मिलेगा। परा, अब परा उपसर्ग आपको कहां पर मिलेगा? परा का मतलब होता है उल्टा या फिर पीछे, ठीक है। तो पराजय, परा प्लस जय, ठीक है, परा प्लस भय, पराभय, ठीक है, परामर्श, ठीक है, परा प्लस मर्श, परा प्लस क्रम, पराक्रम। तो परा भाई उल्टा होता है भाई, ऐसे आप लोगों को ये चीज पहचान लेनी है। परा उपसर्ग आपको यहां पर लगा हुआ मिलेगा। परि उपसर्ग, ठीक है, परि उपसर्ग का मतलब देखिए, पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर, ठीक है। तो परि का अर्थ आसपास या फिर चारों तरफ, आपको इसका अर्थ याद रखना है। इसका अर्थ होता है जैसे कि परिजन, पली प्लस जन, ठीक है, परि प्लस जन। तो यहाँ पर परि उपसर्ग हो गया परिप्रस्क्रमा, ठीक है, परिक्रमा या फिर परिप्रस्क्रम। तो परि उपसर्ग परि प्लस पूर्ण, परिपूर्ण, ठीक है, परिप्रसणाम यानी परिणाम। तो ऐसे आप लोग ये याद रखिएगा कि परि आप लोग पहचान पाएंगे कि ऐसे वर्ड में आप लोगों को परि उपसर्ग मिलेगा। प्रे कहां पर मिलेगा? प्रे देखिएगा, ठीक है, प्रे आपको मिलेगा अधिक यानी आगे वाले में, जैसे कि प्रख्यात, ठीक है, प्रे आप लोगों को मिलेगा प्रख्यात वर्ड आ गया भाई, प्रे प्लस ख्यात, ठीक है भाई। प्रबल, प्रे प्लस बल, ठीक है, प्रे प्लस स्थान तो प्रस्थान हो गया, प्रे प्लस कृति यानी प्रकृति हो गया। तो प्रे वर्ड भी आप लोग पहचान लेंगे। देखिएगा यहाँ पर प्रे आ गई, प्रे आ गई, प्रे जरूर मिलेगी आप लोगों को वहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप लोग कहेंगे सर प्रे तो नीचे भी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना भाई। यहाँ पर प्रति वर्ड, प्रति उपसर्ग कैसे मिलेगा? प्रति का मतलब उल्टा, सामने, हर एक होता है, जैसे कि प्रतिकूल, ठीक है, उल्टी बात होंगी, सामने की बात होंगी, हर एक बात होंगी, ठीक है। प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, प्रत्यक्ष यानी प्रति प्लस अक्ष, प्रतिक्षण यानी प्रति प्लस क्षण, प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। प्रति आप लोग ऐसे पहचान लेंगे वर्ड में, ठीक है। वी आपको कहां पर मिलेगा उपसर्ग? भिन्न, भिन्नता की बात होगी और विशेष बात होगी, जैसे कि विदेश, वी प्लस देश, वी प्लस लाप, विलाप, वी प्लस योग, ठीक है, वी प्लस अक्ष, ठीक है, वी प्लस पक्ष यानी विपक्ष, ठीक है। तो वी उपसर्ग आप लोग ऐसे आप पहचान लेंगे। वी वर्ड आप लोगों को जरूर देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर मिल रहा है। अब ये सम जो उपसर्ग होता है दोस्तों, ये कैसे आप लोग पहचानेंगे? सम का अर्थ होता है उत्तम, साथ या फिर पूर्ण, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा संस्कार, अब आप लोग कहेंगे संस उपसर्ग बनेगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसमें हमेशा संस्कार की बात हो, संगम की बात हो, ये वाला उपसर्ग बनेगा। हलंत पर मतलब हलंत लगा हुआ मैं के साथ में, तो इसका मतलब है आधा में इसमें आएगा, ठीक है। तो संगम, सम प्लस गम, सम प्लस तुष्ट यानी संतुष्ट, ठीक है, सम प्लस भव यानी संभव, ठीक है। सुपसर्ग कैसे मिलेगा? अच्छा और अधिक की जब बात होगी, अच्छा और अधिक की, जैसे कि सुजन, ठीक है, सु प्लस जन, सुगम, सु प्लस गम, सु प्लस शिक्षित, ठीक है, सु प्लस पात्र यानी सुपात्र, ठीक है। तो ये आपके हो गए संस्कृत के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। 13 उपसर्ग हैं हिंदी में, आप लोग याद रखिएगा। संस्कृत में 22 उपसर्ग थे, ठीक है भाई, जो मैंने आपको करा दिए। तो हिंदी के उपसर्ग के बारे में बात करते हैं। आ, अन, कै, कु, दू, नी, औ, अब, भय मतलब भर, सु, अध, उन, पर, बिन, ये होते हैं हिंदी के वर्ड से पहचानेंगे भाई। ए उपसर्ग आप लोगों को कहां पर मिलेगा? जैसे कि ए का अर्थ आएगा अभाव और निषेध यानी अछूता, ठीक है, ए प्लस छूता, ठीक है, अथा, ए प्लस था, ठीक है, ए प्लस टल यानी अटल, ऐसे वर्ड में आप लोगों को मिलेगा, वहां पर ए उपसर्ग हो जाएगा हिंदी का, ठीक है। अन उपसर्ग आपको कहां पर मिलेगा? जहां पर अभाव की और निषेध की बात होगी, जैसे कि अन, अन्न प्लस मोल यानी अनमोल, अन्न बन, अन्न प्लस बन, ठीक है, अनपढ़, अन्न प्लस पढ़, ऐसे वर्ड मिलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कै उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर बुरा की बात होगी और हीन की बात होगी, जैसे कपूत, कै प्लस पूत, आप लोग तोड़ लीजिएगा, कै प्लस पूत, तो कै भी क्या है भाई? हिंदी का उपसर्ग, ठीक है, ठीक है। कै प्लस चोट यानी कचोट, कचोट वर्ड में आप लोग याद रखिएगा कै क्या आएगा? उपसर्ग आएगा। अब ये कु उपसर्ग कहां पर आएगा? जहां पर बुरा की बात होगी, जैसे कि कुचाल, कु प्लस चाल, ऊ की मात्रा से पहचान हो जाएगी, ठीक है भाई, याद रखिएगा। कुचैला, कु प्लस चैला, ठीक है, कु प्लस चक्र, ठीक है, जहां पर बुराई की बात होगी तो वहां पर कु उपसर्ग हो जाएगा। दो उपसर्ग कहां पर होगा? कम और बुरे की बात होगी, जैसे कि दुबला, दो प्लस बला, दो प्लस लारा, दो प्लस धारू यानी दुधारू, ठीक है। तो दो उपसर्ग ऐसे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब ये नी उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर कमी की बात होगी वहां पर नी उपसर्ग आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, नी उपसर्ग, जैसे कि निगोड़ा, नी प्लस गोड़ा, ठीक है, निडर, नी प्लस डर, ठीक है, नी प्लस हत्ता, तो आप लोगों को पता लग गया नी उपसर्ग मिल गया। नी प्लस कम्मा यानी निकम्मा,
ठीक है। ओ प्लस अव, ये आपको कहां पर मिलेंगे? जब हीन की और निषेध की बात होगी, जैसे कि अवगुण। अब वैसे तो आप लोगों को वर्ड से पहचान हो जाएगी, जो वर्ड यहां पर उपसर्ग के रूप में है वही वर्ड आप लोगों को जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अवगुण, तो अ मिल गया यहां पर जैसे था, ठीक है। अ प्लस गुण, अघर अ प्लस घर, ठीक है। अवसर अ प्लस सर, ठीक है। असान अ प्लस शान, ठीक है। तो अ या अब आप लोगों को ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। अगला भर, तो भर आपको मिलेगा जिसका अर्थ होता है पूरा। भर पेट, भर प्लस पेट, भर प्लस पूर, यहां पर भर उपसर्ग, ठीक है। भर सक, भर मार, यहां पर सब में भर उपसर्ग होता है। सु उपसर्ग कहां पर मिलेगा? अच्छा, ठीक है। सु का मतलब होता है अच्छा। सुडौल, सु प्लस डॉल, सु प्लस जान, सु प्लस घड़ यानी सु प्लस घड़ यानी सुघड़, इसका अर्थ हो गया इसमें सु उपसर्ग है। सु प्लस फल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? सु उपसर्ग हो गया। अध उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर आधे की बात होगी, जैसे कि अध पका, ठीक है। अध प्लस पका, अध प्लस कच्चा, अध कच्चा, अध प्लस मरा यानी अधमरा, ठीक है। अध प्लस कचरा, ठीक है, यानी अध कचरा। उन उपसर्ग कहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा? एक कम में, ठीक है। एक कम, जैसे कि उन, उन प्लस 40, तो यहां पर उन उपसर्ग हो जाएगा। उन प्लस 40, ठीक है। 39 यानी उन प्लस 40, ठीक है। 59, उन प्लस 60, तो यहां पर आपको उन उपसर्ग देखने के लिए मिलेगा। 69, एक कम के लिए जब बात होगी, जब आपको उन उपसर्ग मिलेगा। पर उपसर्ग कहां पर मिलेगा? दूसरा बाद का इसके साथ में, जैसे कि परलोक, ठीक है। पर प्लस लोक, ठीक है। पारोपकार यानी पर प्लस आकार, ठीक है, याद आ जाएगा पारोपकार। पर प्लस सर्ग, पर प्लस रित, तो पर उपसर्ग, ऐसे वर्ड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। बिन उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर बिना और निषेध की बात होगी, जैसे कि बिन ब्याहा, तो बिन प्लस ब्याहा, बिन प्लस बादल बरसात होगी, वहां पर बिन उपसर्ग हो गया। बिन प्लस पाए यानी बिन पाए, और बिन प्लस जाने यानी कि बिन जाने। चलिए अरबी और फारसी की कुछ उपसर्ग भी यहां पर आप सभी को मैं दिखाई देता हूं। चलिए, जैसे कि अल उपसर्ग आप लोगों को कहां पर मिलेगा? अल का अर्थ होता है निश्चित, तो अल मिलेगा। अल प्लस बत्ता, तो यहां पर अल उपसर्ग, ठीक है। अल गरज, तो अल प्लस गरज यानी कि आपको मिल गया अल उपसर्ग। कम, कम उपसर्ग कहां पर मिलेगा? थोड़ा, और जहां पर हिन की बात होगी, जैसे कमजोर, कम प्लस जोर, कम प्लस वक्त यानी कम वक्त, ठीक है। कम प्लस अकल यानी कम अकल, तो कम उपसर्ग हो गया। खुश उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर अच्छे की बात होगी, जैसे कि खुश नसीब, ठीक है। खुश प्लस नसीब, खुश प्लस खबरी, खुश प्लस हाल, और खुश, खुश प्लस बू यानी खुशबू, ठीक है। गैर मतलब कहां पर मिलेगा गैर उपसर्ग? आप सभी को निषेध की जब बात होगी, ठीक है, यानी नहीं, नकारात्मक वाली बात, तो अरबी और फारबी के सी के उपसर्ग हैं ये। गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर, ठीक है। गैर प्लस कानूनी, गैर प्लस मुल्क, गैर प्लस जिम्मेदार, तो यहां पर ये होता है आपका गैर उपसर्ग, इसमें हो जाएगा। दर उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर मैं की बात होगी, ठीक है। दरअसल में, ठीक है। दर हकीकत में, भाई जिनके साथ में लगता है, कहते हैं ना दरअसल में कहां जा रहा तू बे, ठीक है। तो दर वर्ड, जैसे कि दर प्लस असल, ठीक है। दर प्लस हकीकत, जब आप तोड़ेंगे तो पता लगा पाएंगे, यहां पर दर उपसर्ग आया है। ना उपसर्ग कहां पर मिलेगा? जहां पर कमी की बात होगी, अभाव की बात होगी, जैसे कि नापसंद, ना प्लस पसंद, ना प्लस समझ, ना प्लस नाराज, या फिर ना प्लस राज यानी नाराज, ठीक है। ना प्लस लायक, तो इसमें आपका ना उपसर्ग हो जाएगा, जो कि अरबी और फारसी में आता है। नेक्स्ट आप देखिएगा, आप लोगों को फिल प्लस फी कैसे आप लोगों को मिलेगा उपसर्ग में? फिल भी उपसर्ग होता है और फी भी होता है, ठीक है। और ये इसका अर्थ होता है मैं और प्रति, जैसे कि फिलहाल, ठीक है। तो फिर इसमें उपसर्ग क्या हो गया? फिल, ठीक है। तो फिल हो गया, फिल प्लस हाल, तो फिल उपसर्ग हो गया। ठीक है। फी आदमी, फी प्लस आदमी यानी कि इसमें फी उपसर्ग हो गया भाई। चलिए बे उपसर्ग आप लोगों को कहां पर मिलेगा? बे का अर्थ होता है और अनुसार, ठीक है। तो जैसे कि बनाम, ठीक है, बनाम, ठीक है। तो बे प्लस नाम, बे प्लस दौलत, बदौलत, बे प्लस ये है बदसूर, ठीक है। तो बे प्लस दस्तूर, ठीक है। तो ऐसे वर्ड बन जाएगा बे प्लस गैर यानी बगैर, तो बे उपसर्ग आ गया। अब ये बा उपसर्ग कहां पर मिलेगा आपको? जहां पर सहित की बात होगी, जैसे कि बाकायदा, ठीक है। बा प्लस कायदा, ठीक है। बा प्लस इज्जत, तो बा उपसर्ग आ रहा बार बार। बा प्लस अदब, बा अदब, ठीक है। बा प्लस मौका यानी कि बा मौका। चलिए बद की बात करते हैं। बद की, बद का अर्थ होता है बुरा, बुराई की बात मिलेंगे आप लोगों को। बद प्लस मास यानी बदमाश, बद प्लस नाम यानी बदनाम, बद प्लस किस्मत यानी कि बदकिस्मत, और बद प्लस बू यानी कि बदबू। तो बद उपसर्ग आप लोगों को मिल गया। चलिए बर उपसर्ग कहां पर मिलेगा? बर जहां ऊपर की बात होगी, पर की बात होगी, और बाहर की बात होगी, ठीक है। जैसे कि बर प्लस दास्त, यानी ऊपर जब हो जाएगा, हकीकत से कहीं ऊपर हो जाएगा। बर प्लस दास्त, ठीक है, हो जाएगा बर्दाश्त,
ठीक है, बर प्लस खास्त यानी कि बरखास्त, ठीक है, तो बर उपसर्ग मिल रहा है। बे, ठीक है, बे का प्रयोग आप लोगों को किसके साथ मिलेगा, जैसे कि बे का अर्थ होता है बिना, बेईमान, बे प्लस ईमान यानी बेईमान का जिसका ईमान ना हो, बे प्लस इज्जत तो बे उपसर्ग हो गया, बे प्लस चारा यानी कि बेचारा हो गया, बे प्लस वकूफ यानी कि बेवकूफ हो गया। अब ये बिल उपसर्ग किसके साथ मिलेगा आप लोगों को, इसका अर्थ होता है के साथ, जैसे कि बिल हाजिर, बिल प्लस सॉरी बिल आखिर, बिल प्लस आखिर, बिल प्लस कुल, ठीक है, बिल्कुल, और बिल प्लस वजह यानी कि बिल वजह, याद रखिएगा। बिला उपसर्ग आपको कहां पर मिलेगा, बिना के साथ में, इसका अर्थ होता है बिना की बात होगी बिला में, जैसे कि बिला वजह, ठीक है, बिला वजह यानी बिला उपसर्ग हो गया, बिला शक, ठीक है, बिला शक तो बिला उपसर्ग इसमें यूज हो जाएगा। चलिए आपसे बात करते हैं ला उपसर्ग के बारे में कि ला उपसर्ग आप लोगों को कैसे पहचानना है। इसका अर्थ होता है रहित यानी किसी के साथ, जैसे कि लापरवाह, ला प्लस परवाह, ला प्लस चार तो उपसर्ग ला हो गया, ला प्लस वारिस ला उपसर्ग हो गया, ला प्लस जवाब यानी कि लाजवाब। चलिए सर के बारे में बात करते हैं कि सर उपसर्ग आपको कैसे मिलेगा। इसका अर्थ होता है मुख्य, जैसे सर ताज, सर प्लस ताज, ठीक है, सर प्लस दार, सर प्लस पंच और सर प्लस कार, यानी यहां पर सभी में सर उपसर्ग है, ठीक है। हम बात करते हैं कि हम उपसर्ग कहां पर मिलेगा, जहां पर समान और साथ वाले की बात हो, जैसे कि हम दर्दी, हम प्लस दर्दी, हम प्लस राह, हम प्लस उम्र, हम प्लस दम, ठीक है, यानी हम दम, तो यहां पर जो प्रयुक्त उपसर्ग है उसका नाम है हम, ठीक है। हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, जैसे कि अब इसका अर्थ हो गया आपका प्रत्येक, उपसर्ग कैसे मिलेगा, हर दिन, ठीक है, हर प्लस दिन, हर प्लस साल, हर साल, हर प्लस एक और हर प्लस बार, तो इस समय क्या है, हर उपसर्ग है। भाई कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं तो बिल्कुल होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आप सभी को मैं, वैसे आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, वैसे वीडियो लंबी भी हो गई है लेकिन जानकारी भी बहुमूल्य है आप सभी के लिए। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, जैसे कि सब, सब उपसर्ग कैसे लगा हुआ मिलेगा आपको, इसका अर्थ हो जाएगा अधीन या नीचे, जैसे कि सब जज, ठीक है, सब जज तो सब उपसर्ग हो गया, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। चलिए डिप्टी उपसर्ग आप लोगों को कैसे मिलेगा, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, तो डिप्टी उपसर्ग हो गया भाई किसी के शुरू में जुड़ा हुआ है, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर तो डिप्टी उपसर्ग हो गया, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वाइस उपसर्ग कैसे मिलेगा, इसका अर्थ होता है सहायक, ठीक है, जैसे कि वाइस राय, ठीक है, वाइस राय तो वाइस उपसर्ग हो गया, वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट तो वाइस उपसर्ग हो गया भाई। जर्नल, जर्नल, अब जर्नल का अर्थ होता है प्रधान, ये आपको कैसे मिलेगा भाई, जर्नल मैनेजर, जर्नल सेक्रेटरी, ठीक है, तो ये जर्नल उपसर्ग हो गया आपका। चीफ, चीफ कैसे मिलेगा भाई, प्रमुख होता है इसका अर्थ, चीफ मिनिस्टर तो चीफ उपसर्ग होता है, सब भी, डिप्टी भी, वाइस भी, जर्नल भी, ये अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, चीफ और हेड भी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी, तो ये अंग्रेजी का उपसर्ग हो गया। चलिए हेड उपसर्ग कैसे मिलेगा आपको, मुख्य अर्थ होता है इसका हेड का, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ठीक है भाई, ठीक है भाई, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड इंजीनियर, हेड सेक्रेटरी मतलब चीफ सेक्रेटरी, तो हेड आप लोगों को ऐसे यूज हुआ मिलेगा जो कि अंग्रेजी के उपसर्ग में आएगा। आगे उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय हैं, कुछ ऐसे भी हैं उपसर्ग हैं जो संस्कृत के समान, ठीक है, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि अधः दिया हुआ है, अधः का अर्थ होता है नीचे, जैसे कि अधःपतन, अधोगति, तो अध यूज होगा यहाँ पर उपसर्ग में, अधोमुख, ठीक है, अधोलिखित, तो ये किसके संस्कृत के अव्यय उपसर्ग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मतलब अंत है, अंत कैसे मिलेगा आप लोगों को भाई, जहां पर भीतरी की बात होंगी, अंतःकरण, ठीक है, अंतःपुर, अंतर्मन और अंतर्देशीय, बहुत जल्दी जल्दी कराऊंगा। ए उपसर्ग आप लोगों को कैसे मिलेगा, जहां पर अभाव की बात होगी, अशोक, ए प्लस शोक, ए प्लस काल, ठीक है, ए प्लस नीति यानी अनीति, तो अकाल में आपका उपसर्ग होता है ए। चिर उपसर्ग कैसे मिलेगा आप लोगों को, फिर जहां पर बहुत देर की बात होगी, जैसे कि चिरंजीवी, चिर प्लस मतलब चिरंज प्लस जीवी, चिर प्लस कुमार, चिर प्लस काल और चिर प्लस आयु, तो ऐसे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। पुनर्, ठीक है, पुनर्, तो ये आपको कैसे मिलेगा, पुनर्जन्म, पुनर् प्लस जन्म, ठीक है, पुनर् प्लस लेखन, ठीक है, पुनर् प्लस जीवन, ठीक है, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पुनः, पुनः, ठीक है, बहिर, ठीक है, यानी बही, जैसे कि बही प्लस गर्मन, ठीक है, बही प्लस जगत, जिसका अर्थ होता है बाहर। सत कहां पर मिलेगा, जैसे कि सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस कर्म, सदा प्लस यानी सत प्लस आचार, ठीक है। चलिए सत प्लस कार्य, तो सत आपको ऑप्शन मतलब देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये आपको पुरा कहां पर मिलेगा, पुरा, जैसे कि पुरातत्व, पुरा प्लस तत्व, ठीक है, पुरातन, ठीक है, और
पुराव्रत यानी पुनराव्रत भी आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ होता है पुरा का पुरातन, ठीक है। सम समान की बात होगी तो सम आपको कहां पर मिलेगा, सम प्लस कालीन यानी समकालीन, सम प्लस दर्शी, सम प्लस गौण, सम प्लस कालिक, ठीक है। तो ये आप लोगों को देख पा रहे हैं बहुत आसानी के साथ। और ये क्या है दोस्तों, ये अव्यय हैं, ठीक है। सह सह आपको कहां पर मिलेगा, सह का अर्थ होता है साथ में, सहकार, सहचर, सहपाठी, सहयोगी, सहभागी, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे और ये उपसर्ग हैं, ठीक है। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के ये अव्यय हैं, जो उपसर्ग के समान प्रयुक्त होते हैं ये अव्यय। तो ये आप लोगों को वर्ड से ही पहचान लग जाएगा। चलिए, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा भाई, उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि यानी कि आरंभ में यूज होता है। जो धातु शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे अव्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है अव्यय कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो धातु जोड़ा जाता है उसे अव्यय कहते हैं, याद रखिएगा। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है तो प्र प्लस ख्यात, मैंने आपको बताया था प्र प्लस ख्यात, ठीक है। अगला प्रति उत्पन्न मति, इसमें उपसर्ग कौन सा है तो प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, तो इसमें प्रति हो जाएगा। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का यूज करेंगे तो गमन, आगमन, किसी का आना आगमन और गमन यानी कि जाना, ठीक है, याद रखिएगा। निर्वासित में प्रत्यय है, ठीक है, तो निर्वासित में प्रत्यय शब्द आप लोगों को बता हुए बाद में जुड़ते हैं भाई प्रत्यय, ठीक है। तो निर्वासित में इत प्रत्यय है, आप लोग याद रखिएगा। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो अक लगा हुआ है, प्रत्यय भी पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे तो अनुजा, अनुजा, अनुज का मतलब भाई और अनुजा का मतलब हो जाएगा बहन, ठीक है, याद रखिएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ये करेंगे सुत प्लस आ यानी सुता, तो आ प्रत्यय का यूज करेंगे, ठीक है। अगला, स्पर्श शब्द को विलोनार्थक बनाने के लिए यानी कि उल्टा बनाने के लिए किस उपसर्ग का यूज करेंगे तो स्पर्श यानी छूना और अस्पर्श यानी कि मतलब छूने के लिए मना कर देना यानी ना छूना। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो प्रति प्लस अनुकूल, प्रति उपसर्ग है भाई, पता लग गया। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा तो वो है अति प्लस आचार, ठीक है, अत्याचार, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है तो वो है बिक प्लस आऊ, याद रखिएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है तो ये लावा में नहीं है, कल प्रत्यय पढ़ाऊंगा आप लोगों को जब समझ में आएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक का प्रत्यय नहीं है तो वह है प्रेस, ठीक है। तो क्योंकि वर्ग भी, गणवीय, लोग भी, ये सभी समूहवाचक का प्रेस नहीं है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए तो वो है अव्यवस्था, अ उपसर्ग लगा दो ये पूरा पलट जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ में बताया है, ठीक है। और आप लोग भी इसे पूरी तरीके से फोकस कीजिएगा। संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं, हिंदी में 13 होते हैं, उर्दू में फारसी होते हैं, ठीक है। उर्दू और फारसी में 19 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उर्दू में फारसी नहीं होते, उर्दू और फारसी में 19 होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को हिंदी में 10 उपसर्ग देखने के लिए मिलेंगे, संस्कृत में 19 और उर्दू में दिए गए आप लोगों को उपसर्ग मिलेंगे 12। तो आप अब बस याद रखिएगा और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। और यदि आप लोगों में से कोई बहादुर है, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कर लें भाई कितने होते हैं कितने नहीं होते, मैंने आप लोगों को बता दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू इनकी यही है, ठीक है। फिलहाल थैंक यू एंड बाय।